दोस्तों ये जानकारी तो मैंने कल ही दे दी थी कि विवेंडी सेना की वाइफ इस वीकेंड के वार पे आने वाली हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, उनकी वाइफ कन्फेशन रूम में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं विद विवेंडी सेना। और थैंक गॉड कि इमोशनल नहीं लग रहे हैं दोनों ही लोग, थोड़े से ठीक हैं, कॉन्फिडेंट दोनों लोग नज़र आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या बताया होगा, किस बारे में बातचीत हुई होगी। क्या अविनाश और ईशा के बारे में बातचीत हुई होगी, या फिर घर के किसी और सदस्य के बारे में, या फिर अपने ही बारे में कि घर में क्या कैसे हैं, सब ठीक ठाक, ये मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, क्या ये वाली बातचीत हुई होगी। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ गेम के रिलेटेड ही बातचीत हुई होगी। किससे बच के रहना है, क्या अपनी खेल में तुम्हें क्या तब्दीली करनी है, क्या तुम्हें थोड़ा सा और एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, या फिर बैकफुट पे खेलने की ज़रूरत है, कुछ भी अभी आइडिया ही लगा सकते हैं हम सिर्फ। लेकिन एक जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, मैंने उनका इंटरव्यू देखे हैं और उन्होंने एक पॉडकास्ट भी ज्वाइन किया था जो कि उन्होंने खुल के बातचीत की थी भिविंडी सेना के बारे में। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि पहली बात तो वो किसी को छेड़ने वाले इंसान है नहीं, वो बहुत ही चीज़ों को कामली तरीके से हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर कोई अननेसेसरी का उन्हें पोक करने की कोशिश करेगा, अननेसेसरी उंगली करने की कोशिश करेगा, तो फिर उनका रिएक्शन आता है, और वो भी बहुत टाइम के बाद। तो क्या इन सभी चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगी, ये एक सवाल है। दूसरा, रजत दलाल की मम्मी भी आई हुई हैं और उन्हें भी कन्फेशन रूम में जगह मिली है। ये अच्छा लगा देख के। अब कुछ लग रहा है कि हाँ, कंटेस्टेंट के साथ फेयर गेम खेला जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम बोर हो चुके थे। करणवीर के ही रिलेटिव्स आ रहे हैं, होस्ट भी आ रहा है तो वो करणवीर का ही दोस्त निकल रहा है। हिना खान, फराह खान, संदीप, और बीच में जाने रोहित शेट्टी, ये सभी लोग कहीं ना कहीं करणवीर को प्रेज करते हुए, पीठ थपथपाते हुए नज़र आ रहे थे। जिसे कि देख के ये लग रहा था, बाहर से हम जैसे व्यूवर को देख के ये लग रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है, एक आदमी को इतना पुश करने की कोशिश क्यों हो रही है। उसे अपनी पर्सनैलिटी जो उसकी खुद की है ओरिजिनल वाली, कोने में रहना, सबके पीठ पीछे बुराइयां करना, ये उसकी रियल पर्सनैलिटी है, उसे उसी जोन में रहने दो। लेकिन उसे पुश किया गया कि उंगली कर, उंगली कर, उंगली कर, और उंगली कर करके उसको नंबर वन बनवा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब वो जगेगा और उंगली करने की कोशिश करेगा तो उसे टारगेट कौन सामने नजर आएगा? विभिन्न, अविनाश और रजत। बाकी इन तीनों के अलावा अगर वो किसी और को टारगेट करेगा तो वो खुद गंदा दिखेगा। तो उसने अननेसेसरी के झगड़े किए हैं, आपको पता ही है पूरी कहानी का। लेकिन एक जो गलती कर दी करण ने, दिग्विजय से बातचीत हो रही थी और करण ने बोल दिया कि इसके मम्मी पापा खुद इसकी हरकतों पे शर्मिंदा होंगे। रजत दलाल की हरकतों पे इसके मम्मी पापा शर्मिंदा होंगे। कोई कोई भी अपने बेटे से, अपने बच्चे से शर्मिंदा नहीं होता है, पहली बात। चाहे उसका बेटा कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, चाहे उसका बेटा कितना ही बड़ा, मैं बोलूं कि आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसके मम्मी पापा फिर भी उसे अपनी आँख का तारा ही समझेंगे। ऐसा है मेंटेलिटी। सिर्फ ये भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी ऐसा ही है। आँखों का तारा बच्चा अपना बना ही रहता है, कोई कुछ भी कह ले। और ये जब बात बाहर आई है, उसके बाद रजत की मम्मी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में, या आई थिंक एक वीडियो उनकी वायरल हुई, जिसमें वो साफ साफ कहती नज़र आ रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत निराश हूँ। ये कहा है करणवीर ने, अगर ऐसा कहा है तो मैं काफ़ी इस बात से आहत हुई हूँ कि ऐसा कैसे वो सोच सकता है। मेरे बेटे ने इतने मेडल जीते हैं, इतना वो अच्छा अच्छा काम करता है, लेकिन वो बात अलग है कि उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो लोगों को थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं, और बुराइयाँ दूर दूर तक फैली नज़र आती हैं, विदेशों तक। तो यही कहीं ना कहीं वो अपनी सोच को लेकर यहाँ आई हैं। और वो ज़रूर किसी न किसी सदस्य की, घरवाले की असलियत रजत के सामने रखेंगे कि तेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है। एक रिव्यू देने की ज़रूर कोशिश करेंगी, और मेरा मानना है कि डिज़र्व करते हैं रिव्यू जानना, कौन क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। बिल्कुल डिज़र्व करते हैं ये दोनों भाई साहब। पूरा आधा सीजन इन तीनों ने निकाला है। रजत बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, अगर रजत मान लीजिए कि ना हो इस सीज़न में, तो लड़ाई दंगे जितने हुए हैं, एंटरटेनमेंट जितना मिला है, चाहे हमारे कभी ना कभी फीलिंग हर्ट हुई हैं जब ये विभिन्न पे चढ़ा था, अविनाश पे चढ़ा था, परेशान किया था इन लोगों को, लेकिन
एक जो होती है बिग बॉस की ऑडियंस, जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वो सब चीज़ें इन्होंने पूरी की हैं, खरे उतरे हैं उन चीज़ों पे। अब 2 हफ्तों से हो क्या रहा है कि रजत, उसके वो समीकरण चल रहे हैं, वहाँ से कंटेंट आना बंद हो गया। इधर विपिन और अविनाश ने थोड़ा सा बैकफुट पे ये लोग गए हैं, इन्होंने चीज़ें समझने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है भाई। कर तो हम रहे हैं, लेकिन क्रेडिट हर बार हर वीकेंड के बार पे करण को कैसे जा रहा है। लो इस बार हम करते ही नहीं है, ऐसे बैठ जाते हैं लोग। करो, जब तुम्हारी नज़र में करण है हीरो तो उससे लो कंटेंट। हम तो भैया विलेन हैं। हर बार तुम जब देखो वही वाला एंगल निकाल के रख देते हो, और जो भी होस्ट आ रहा है वो करण की पीठ थपथपा रहा है, तो उससे ही ले लो कंटेंट। तो जब ये तीनों लोग ऐसे शांत हुए हैं, तब अब जाके आंखें खुली हैं मेकर्स की। अब बोला जा रहा है कि यार विभिन्न, तुम्हारा तो अगर मैं जानूं पूरी सीज़न की, अगर मैं जर्नी की बात करूं, तो सिर्फ तुम और तुम्हारी कॉफ़ी, बस ये दोनों चीज़ें फेमस हैं। मतलब अब कुल मिला के ये कंटेंट चाहते हैं कि भैया कुछ कंटेंट दो। विभिन्न डी सेना से चाहते हैं मेकर्स की ये कंटेंट दे। तो मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेकर्स ये गलत चाहते हैं, अच्छी बात है, कंटेंट मिलना चाहिए, ऑडियंस को भी मिलना चाहिए, मेकर्स को भी मिलना चाहिए। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब वो कंटेंट देना शुरू करेगा, तो उसमें से आप 10 गलतियाँ निकाल के उसको विलेन भी तो दिखाओगे। दिक्कत इस बात की है। या तो ऐसा होता कि करण ने जितनी भी अभी तक बकवास करी है, उसके ऊपर एक भी बार मैंने उंगली उठते हुए नहीं देखी। मतलब पूरे सीजन में इन्हीं लोगों की गलतियां हैं, करण की कोई गलती ही नहीं है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? जो वो बिलो द बेल्ट गया था वो हम भूले नहीं हैं, जो वो मम्मी पापा पे उसने अटैक किया था वो हम भूले नहीं हैं। किस वजह से नफरत है? क्या वो मेरे घर से राशन चुरा के लेके गया है? क्या मैं क्यों उसकी हर वीडियो में बुराई करता हूँ, खुलेआम करता हूँ? वो क्यों करता हूँ? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अविनाश की फैमिली को टारगेट किया था। इतना गिरा हुआ लीचड़ इंसान है कि कह रहा है कि मेरे बाल अगर पूरे आ गए तो क्या अपने घर पे मेरी बात करेगा क्या, अपनी बहन के बारे में? इतना गंद है इसके दिमाग में भरा हुआ। कैसे नफरत ना हो इस आदमी से। वो हम भूले नहीं है, ना ही मैं भूल सकता हूँ, ना मैं आपको भूलने दूंगा। तो वो सब चीज़ें बोली हैं उसने ऑन रिकॉर्ड, सब चीज़ें हैं इंटरनेट पे एपिसोड उसने इन्हीं चीज़ों पे निकाले हैं। तब भी उसको पॉइंट आउट नहीं किया गया कि करण बेटा क्या है ये, किसी की फैमिली पे तू कैसे जा सकता है? तू उसको बोल, उसको वहाँ पे लड़, तू धक्का मुक्की कर अविनाश के साथ, लेकिन तू उसकी फैमिली पे क्यों? मतलब एक भी पूरे सीजन में करण की गलती ही नहीं गिनाई गई। तो गुस्सा इसी बात पे आता है कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं मेकर्स। लेकिन अविनाश और विविन या रजत, चलो रजत को भी छोड़ रखा है क्योंकि रजत को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अविनाश और विविन की छोटी से छोटी गलती, मतलब गलती कौन सी, एक बार पांडे ने पानी फेंका था अविनाश के ऊपर, तो अविनाश ने जो रिएक्शन दिया, उसको रिएक्शन के चलते पेला गया कि अविनाश ये क्या रिएक्शन था, शर्ट लेस देखना चाहती है, तू मेरी बॉडी देखना चाहती है, भीगी हुई गीले बाल मेरे देखना चाहती है, ये क्या बिहेवियर है अविनाश तुम्हारा? तो अविनाश को डांटने से पहले चाहत को तो डांटा होता कि कैसे वो 2:30-3 बजे उठ के उसके ऊपर पानी डालने वेम्पायर की तरह, भूत की तरह, भूतनी की तरह पहुंच गई। मैं वही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब ये कुछ करते हैं, कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से आप 5-6 गलतियाँ निकाल के रख देते हो। देखो सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। गलतियां उसी से होंगी जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा उससे क्या गलती होनी है? ऐसा हर फील्ड में होता है। ऑफिसों में भी होता है, किसी कंपनी में भी होता है, बड़े बड़े एम्प्लॉय के साथ। जो काम नहीं कर रहे होते उनकी वाहवाही इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। गलती तो वही करेगा जो कुछ काम करेगा। तो यही है जो इनके साथ राजनीति चली आ रही है। तारीफ़ें, इतनी तारीफ़ें, मतलब बेफिजूल की तारीफ़ें जो मिली हैं करण को, वो अब पर्दाफाश इस वीकेंड के बार पे होने वाला है। अभी तक कोई भी प्रोमो करण वीर के नाम से नहीं कटा है। ये एक प्लस पॉइंट जा रहा है इस पूरे वीकेंड के बार का। हालांकि टारगेट विविन को किया जा रहा है कि तुम कंटेंट नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं विभिन्न को ही स्क्रीन टाइम मिल रहा है। फुटेज स्क्रीन टाइम जो होता है वो विभिन्न को ही मिल रहा है। कोई बात नहीं, समझा रहे हैं सलमान खान के, हाँ भाई तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है कि भाई तुम्हारी तरफ से कंटेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। लेकिन एक जो फालतू की फुटेज देना होता है,
कि शिल्पा तुम्हारे कौन से कितने बेटे हैं, कि 2 हैं, एक है करण एक है अर्जुन, बताओ किससे प्यार करती हो, किसे ज़्यादा चाहती हो। वो स्टूपिड क्वेश्चन जो होते हैं वो तो कम से कम ख़त्म हुए, अभी तक तो नहीं दिखाई दिए हैं। और एपिसोड जब आ जाएगा तब और पता चल जाएगा कि क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन एक बात जो आई थिंक एक नहीं 2 बातें, कि एक विभिन्न की वाइफ आई हैं, उन्हें ज़रूर रास्ता एक आगे तक का वो दिखाने के लिए आई हैं कि तुम्हें कैसे कैसे खेलना है। ये हो सकती हैं बातें। दूसरा, अगर अविनाश के बारे में कुछ हिंट देने की कोशिश करी, अविनाश के बारे में कुछ माइनस पॉइंट बताने की कोशिश करी, कुछ ऐसा ऐसा बता दिया, कुछ ऐसा खुलासा कर दिया जो कि अविनाश का एक प्लान का हिस्सा था, वो हमें भी पता है। कई लोग ऐसे यूट्यूबर हैं जो अविनाश का प्लान अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो ऐसा ही हो सकता है कि विपिन की वाइफ भी ना जान पाई हो, जो एक वो इंसिडेंट हुआ है आपको पता ही है। तो अगर वो इन सभी सवालों में उलझा दिया विपिन को, तो फिर देखना पड़ेगा कि विपिन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बहुत क्रूशियल होने वाला है ये वीकेंड का वार इस पूरी फ्रेंडशिप के लिए। और बाकी रजत की जो मम्मी आई हुई हैं, उन्हें वो आईना दिखाएंगी करण वीर को। जो वो बोला है उसने बहुत गंदा बोला है। एक दिग्विजय की भी बात लग सकती है, जो दिग्विजय ने बोला है कि भाई मैं इसको इसलिए मुंह नहीं लगाता, या मैं इसके साथ इसलिए नहीं बैठता क्योंकि इसका नाम तो ख़राब है ही, मेरा भी हो जाना है। तो ये एक स्टेटमेंट उसने भी दे रखा है जो कि वायरल हो रहा है। और एक स्टेटमेंट जो करणवीर ने दिया है कि इसके मम्मी पापा इसकी हरकतों से गिल्टी फील करते होंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये पीठ पीछे इन लोगों ने की है चुगली। लेकिन ये लोग अगर किसी के बारे में भी बात करते हैं तो वो डिस्कशन होता है, वो चुगली नहीं होती है। और अविनाश विपिन ईशा अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो वो चुगली होती है, वो डिस्कशन नहीं होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।